जलालपुर में सैलाब आने का शदीद खदशा हो चुका है, लिहाजा आप लोगों को इतला दी जाती है कि आप फौरी तौर पर ये इलाका छोड़ दें। दरियाए सतलुज और चिनाब के बिफरे रेलों ने मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाकों को डबो दिया। मकामी बंद टूटने से दर्जनों देहात में पानी दाखिल, कई अफराद ने छतों पर पनाह ले ली। शहर को फौरी तौर पर खाली करने का हुक्म दे दिया। जलालपुर पीरवाला और शुजाबाद में इमरजेंसी नाफिज। रंगपुर में पानी का नया रेला पहुंच गया। चुनाव के साथ रावी का पानी शामिल होने से दबाव मजीद बढ़ गया है। 7 लाख की आबादी में से 2 लाख अफराद सैलाब की जद पर। जलालपुर पीरवाला शहर को भी खतरा। जलालपुर पीरवाला से मुतासरीन की नकल मकानी के लिए पाक फौज मदद को आ गई। रेस्क्यू और शहरी इदारों के एहलकार भी मदद में पेश। भारत ने दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से पाकिस्तानी हुक्काम से राब्ता, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। वजारत आबी वसाइल ने दरियाए सतलुज में सैलाब अलर्ट जारी कर दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी का अखराज 3,19,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। हुकूमत को सूबाई हुकूमतों के साथ मिलके जो घर के और जो दूसरे इस सैलाब में नुकसान हुआ है हमें मदद करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अपील करता हूँ वफाकी हुकूमत से, वज़ीरे खारजा से, कि जो पाकिस्तान ने अपना ऑफिशियल अपील दायर करना है यूनाइटेड नेशंस पे और आलमी सतह पे, 2 अपील्स होते हैं। बिलावल भुट्टो का वफाकी हुकूमत से सैलाब की तबाहकारियों पर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू करने का मुतालबा। दोस्त ममालिक तक पहुंचने में जितनी देर की उतना नुकसान होगा। सैलाब से काश्तकार सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। ज़राई इमरजेंसी लगाकर बिजली के बिल्स और कर्जाजात में रिलीफ, बीज और खाद की फराहम की जाए, नुकसानात का अजाला किया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के मुजफ्फरगढ़ में सैलाबज़दा इलाक़ाजात का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू। मौजूदा बहरान का तन्हा मुकाबला मुमकिन नहीं, सियासी बयानबाजी के बजाय मुत्तहिद होकर हालात के मुकाबले पर जोर। मंडी बाहुद्दीन में सैलाब से 70 देहात डूब गए। 1 लाख अफराद मुतासिर, सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें बह गईं। कसूर में 21,000 से ज़ायद अफराद को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। साहिवाल में दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। साहिवाल और चीचावती में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए इंतजामिया को अलर्ट कर दिया गया। मुल्क भर में बारिशों और सैलाब से 24 घंटे के दौरान मजीद 12 अफराद जाम बहक। 26 जून से अब तक हुक्माई जल बनने वालों की तादाद 922 हो गई। NDMA ने तफसीलात जारी कर दी। पंजाब में सैलाब से 42 लाख अफराद मुतासिर, 21 लाख को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। 4,000 से ज्यादा देहात डूब गए। 18 लाख एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। पंजाब में तबाही ढाने वाला सैलाबी रेला सिंध की जानिब बढ़ने लगा। दरियाए सिंध का बड़ा सैलाबी रेला अगले चंद घंटों में गुड्डू बैराज पर पहुंचेगा। कल 8 लाख क्यूसेक के सुपर फ्लड का खदशा। घोटकी में दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर-ए-आब। मकीनों की कश्तियों पर महफूज मकामात पर मुंतकली। सेहवन में भी सैलाब का अलर्ट। कच्चे का इलाका खाली कराने के लिए ऐलान। जरूरी ऐलान बुधना ता सभनी कच्चे वारे गोठाणन के गुजारिश थी कजे मेहरबानी करे कच्चो छड़े पक्के जे तरफ अचे। सिंध सेक्रेटेरिएट में कायम कंट्रोल रूम के जरिए सैलाब की सूरत हाल पर लम्हा बलम्हा नजर। 1,43,887 अफराद और 3,80,363 मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गुद्दू, सखर और कोटरी पर सैलाबी सूरत हाल काबू में करार देती मुतासरीन को हर मुमकिन इमदाद फराहम करने की यकीन दहानी।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गुलिस्तान जौहर, मलीर, मेमनगोट और गुलशन हदीद में बादल बरस पड़े। मजीद कई इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कल शदीद बारिश की पेशगोई कर दी। मेयर कराची ने मुमकिन बारिश से पैदा शुदा सूरत हाल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल होने की यकीन दहानी करा दी। नदी नालों में सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार। शहरियों को बारिश के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से न निकलने का मशवरा। सड़कों पर फंसने वाले शहरियों की तवाज़ो करने का ऐलान। पंजाब और अंदरून सिंध मानसून का तूफानी स्पेल। रोहड़ी में दीवार गिरने से 3 बच्चे जाँ बहक और 2 जख्मी। लाहौर, रहीम यार खान, मुल्तान, साहिवाल, डेरा गाजी खान, जेहलम, खैरपुर, नौशेर फिरोज और घोटकी में मूसलाधार बारिश। सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ने का खदशा। Yes, technology is necessary. Yes, AI has to be utilized. But no, not now. We are not ready for it. We have to prepare ourselves for that. Be patient. Ladies and gentlemen, be patient. चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सदारत में सुप्रीम कोर्ट का 156वां फुल कोर्ट इजलास। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। रूल्स में तरामीम से अदालती फीसेस और सिक्योरिटीज में आसानी होगी। चीफ जस्टिस ने रूल्स मेकिंग कमेटी की काविशों को सराहा। फुल कोर्ट इजलास का एलामिया जारी। 4 जजेस का सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में शिरकत से इनकार। जस्टिस मंसूर, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अतहर मिनुल्ला और जस्टिस आयशा मलिक ने खत लिखकर चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स सर्कुलेशन के जरिए मंजूर करने पर तहफ्फुजात का इजहार। लाहौर की मकामी अदालत में वज़ीर आज़म का बानी PTI के खिलाफ 10 अरब रुपए हतक इज्जत के दावे की दरख्वास्त। अदालत ने वज़ीर आज़म को वीडियो लिंक पर जराह के लिए 12 सितंबर को तलब कर लिया। पनामा लीक्स के मामले पर बानी PTI पर झूठ बोलने का इल्जाम है। अडियाला जेल के बाहर PTI कारकुनों का सहाफ़ियों पर तशद्दुद। 2 सहाफ़ी जख्मी हो गए। सहाफ़ियों ने एहतजाजन अलीमा खान की गुफ्तगू का बायकॉट कर दिया। पाकिस्तानी एयरलाइंस की अमरीका के लिए परवाजें बहाल करने की कोशिशें। अमरीकी एविएशन का कराची में सिविल एविएशन के हेडक्वार्टर्स का दौरा। सेफ्टी ऑडिट शुरू कर दिया गया। लाहौर के इलाके कहना में मिलने वाला ढांचा मार्गरेट नामी खातून का निकला। तफ्तीश में बेटों ने रकम न देने पर कत्ल करने का एतराफ कर लिया। कोयटा के शाहवानी स्टेडियम धमाके का एक और जख्मी चल बसा। जाम हक अफराद की तादाद 16 हो गई। कराची में मनौड़ा के साहिल पर पाक बहरिया के जेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें। काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म आला सतह के वफ़द के हमरा 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा अली गिलानी ने इस्तकबाल किया। कराची में मनौड़ा के साहिल पर पाक बहरिया के ज़ेर एहतमाम इंसदाद दहशतगर्दी की मशकें। सर्च एंड रेस्क्यू मिशन का शानदार मुजाहरा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1,56,000 का संगे मील अबूर कर लिया। दौरान कारोबार 1600 से जायद पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म ने स्टॉक मार्केट की तेजी को हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी के एतमाद का मजहर करार दिया। It's a hell of a problem. Again, it's a problem we want to solve for the Middle East, for Israel, for everybody. But it's a problem we're going to get done. गजा से इसराइली फौज का इनखला। हमास की कैद से तमाम यरगमालियों की एक साथ रिहाई और मुकम्मल मुआहदे तक सीज़ फायर। इसराइल ने अमरीकी सदर की तजावीज़ से इत्तेफाक कर लिया।
ट्रंप की हमास को सीज़फायर पर आमादा न होने की सूरत में संगीन नतायज की धमकी। हमास ने जहरियत रोकने की हर कोशिश लायक तहसीन करार दे दी। जामे मुआहदे के लिए सालिसों से राब्ते में है। हमास का फ़लस्तीनी इलाकों से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा। मकबूजा बैतुल मक़दिस में बस पर फायरिंग से 6 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। गजा में हमास के हमले में 4 इसराइली फौजी मारे गए। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई का मुस्लिम ममालिक से इसराइल के खिलाफ एहतजाज के बजाय हर किस्म के ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा।